हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अनुष्का राजपूत हियर। वेलकम टू माय चैनल। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम कर रहे हैं नर्सिंग के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन, और साथ ही साथ हम कर रहे हैं टारगेट हाई के क्वेश्चंस, मौजवी जो एनक्लेक्स है उसके क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, टॉपिक तो आपको कहीं से भी कोई भी समझा देगा, पर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हर कोई बोलता है कि खुद सॉल्व करो। तो टारगेट हाई हमारी जो बुक के है वो इतनी बड़ी है कि हमें उसको देख के ऐसा लगता है कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी ऐसा सोचते हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं साथ साथ में टारगेट हाई और साथ साथ में मौजवी एनक्लेक्स। दोनों ही बहुत मुश्किल बुक्स हैं नर्सिंग की एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जिनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है। तो हम क्या इजी वे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पेजेड डिजीज़। आइए देखते हैं क्या है पेजेड डिजीज़। पेजेड डिजीज़ क्या है? इन दिस कंडीशन ऑस्टियोब्लास्ट सेल एक्टिविटी इंक्रीज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे बॉडी में, हमारी बोन्स में, ठीक है, 3 टाइप्स के सेल होते हैं। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं वो क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं कि वो बोन को बनाते हैं। ठीक है, वही बाद में जाकर मैच्योर होकर क्या बनाते हैं? ऑस्टियोसाइट। ठीक है, जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके साथ ही थर्ड जो मैंने सेल बताया वो है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। उसको जैसे ही पता चलता है कि बोन में मतलब कहीं ज़्यादा हो रही है, बोन बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, बोन के सेल मैच्योर हो गए हैं, अब उनको क्या तोड़ने की ज़रूरत है, तो काम सारा क्या करते हैं? हमारे ऑस्टियोक्लास्ट सेल करते हैं। ठीक है, तो वही ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी जब कभी हमारी बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, वो हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स को ज़्यादा ब्रेक डाउन करना शुरू कर दे, उसी एक्टिविटी को कंपनसेट करने के लिए जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं वो भी अपनी एक्टिविटी क्या इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही वो अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं तो उनकी एक्टिविटी क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट को, शुरू तो उन्होंने किया कि वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को क्या है? कंपनसेट करेंगे, बट अब क्या उनकी अपनी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो हमारी बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर डिजीज कॉज कर रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास पेजेड डिजीज। ठीक है, तो जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है मैंने बताया उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है अब, है ना, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी हमने जो लास्ट डिसऑर्डर पढ़े हैं उसमें हमने मैक्सिमम यही पढ़ा है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो अब उसी एक्टिविटी को कंपनसेट करने के लिए जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल है उनकी भी एक्टिविटी क्या इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो रैपिड टर्नओवर होगा बोन का। ठीक है, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है उनकी एक्टिविटी क्या इंक्रीज हो जाएगी, बोन ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म होगी। और लेट स्टेज में, ठीक है, जो बोन है उसका जो पैटर्न है और जो उसकी शेप है वो क्या चेंज हो जाएगी, वो रेगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, नॉर्मल बोन है हमारी। बट जब कभी भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो जो हमारी बोन है वो इस शेप की हो जाती है, मोज़ेक पैटर्न हम इसको बोलते हैं, इरेगुलर शेप हो जाती है बोन की। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, एक रीज़न तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि है क्या ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बट इस डिजीज़ का कोई डेफिनेट रीज़न नहीं है कि एक्चुअल में किसकी वजह से हो रही है। तो क्या है, अननोन इटियोलॉजी की, ऐसे हम बहुत सी डिजीज़ पढ़ते हैं मेडिकल सर्जिकल में जो क्या है अननोन इटियोलॉजी से। ऑटो इम्यूनिटी भी कॉज हो सकता है। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, हमारे खुद की बॉडी पे अटैक कर रहा है और उसकी वजह से जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है उनकी एक्टिविटी क्या है इंक्रीज हो रही है। आगे है हमारे पास मेलिग्नेंसी, कोई ट्यूमर की कंडीशन है। ठीक है, मेटास्टेसिस की कंडीशन है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या है ज़्यादा फॉर्मेशन हो रही है, उनकी एक्टिविटी क्या है ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हमें, उस वायरल इन्फेक्शन की वजह से अब क्या हो रहा है, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है उन्होंने अपनी एक्टिविटी क्या इंक्रीज कर ली है। अब उसकी वजह से बॉडी में क्या है, जो हमारी बोन्स है उनकी शेप क्या होगी, इरेगुलर। इसी को हम क्या बोलेंगे, पेजेड डिजीज। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली वर्बली। तो क्या है, किसी भी रीज़न की वजह से जो हमने अभी रीज़न डिस्कस किए उनमें से किसी भी रीज़न की वजह से जो हमारे ऑस्टियोक्लास्ट सेल है उनकी एक्टिविटी क्या इंक्रीज हो जाएगी। उसी एक्टिविटी को कंपनसेट करने के लिए जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल है वो भी अपनी एक्टिविटी को क्या है इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो बोन है हमारी उसका मोज़ेक पैटर्न हो जाएगा, इरेगुलर शेप हो जाएगी
और उसी कंडीशन को हम बोलेंगे पेजेड डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है इसके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। पेशेंट क्या कंप्लेंट कर सकता है कि उसका सिर क्या है, बड़ा हो गया, ठीक है। अगर स्कल बोन के जो सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, वो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बॉडी के सारे सेल ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे हेड भी स्कल क्या है उसका साइज क्या है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पेशेंट को ये लगेगा उसका सिर क्या है बड़ा हो गया है, ठीक है। अब क्या है, जो हेड है वो क्या फिट नहीं होगा स्कल में, ठीक है। जो ब्रेन है, ठीक है, स्कल बोन में क्या फिट नहीं होगा, मोज़ेक पैटर्न हो गया, रेगुलर शेप हो गया, ठीक है। पहले जहाँ पूरे ब्रेन को स्कल कवर कर रही थी, अब क्या है हेड के कंपैरिजन में ब्रेन क्या छोटा हो जाएगा। ये उसकी वजह से जो हेड स्कल है वो क्या फिट नहीं हो पाएगी उसके साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बोन की मूवमेंट, जो बोन का एक्चुअल फंक्शन है मूवमेंट कराना, ठीक है, वॉकिंग कराना, वो क्या लॉस्ट हो जाएगा। पर्सन क्या मूवमेंट नहीं कर पाएगा, उसको क्या इरिटेबिलिटी होगी चलते टाइम, है ना, वो बहुत ज़्यादा उसको पेन महसूस होगा, डल बोन पेन होगा। तो इसकी वजह से वो क्या है नॉर्मल जो उसकी रेगुलर एक्टिविटी है उसको क्या है फॉलो नहीं कर पाएगा। और साथ में क्या हेयरिंग लॉस हो सकता है अगर ईयर की बोन हमारी अफेक्ट होगी, ठीक है। मेलियस, इनकस और स्टेप्स, उनमें से कोई भी बोन क्या है अफेक्ट होगी, तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसमें क्या हेयरिंग की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, उसको सुनना बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस में एक ही लिखा मैंने, जो कंफर्मेटरी है वो क्या है एक्सरे करा के हम देख सकते हैं। एक्सरे में जो मोज़ेक पैटर्न है बोन का, जो उसकी इरेगुलर शेप हुई है, वो क्या हमें विजुअलाइज हो जाएगी, उसको हम देख सकते हैं कि इससे क्या है कंफर्म हो जाएगी कि पेशेंट को क्या है पेजेड डिजीज़ है और उसकी बोन में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम मेन 3 ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, ठीक है। उसमें फर्स्ट है हमारे पास बिसफॉस्फोनेट, सेकेंड है प्लियामाइसिन और थर्ड है कैल्सिटोनिन, ठीक है। जो बिसफॉस्फोनेट है वो मैंने लास्ट की जो डिजीज़ है उनमें भी डिस्कस किया, तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल लिखा है मैंने। लैंड्रोनेट हम पेशेंट को देंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, वो जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, जिसको कंपनसेट करने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहे थे, ये क्या उन्हीं ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ही क्या डिक्रीज करेगा। तो ऑस्टियोब्लास्ट का जो काम है, ठीक है, जो बढ़ा रहे थे अपना काम, वो भी क्या है अपने आप कंपनसेट हो जाएगा। बिसफॉस्फोनेट की एक बहुत ही ज़्यादा मेजर क्या है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पॉइंट मैं बहुत ज़्यादा बार डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है, ठीक है। ये हमेशा पता होता है कि डिजीज़ है। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जो बिसफॉस्फोनेट है, तो एक पेशेंट है उसको हमने बिसफॉस्फोनेट दिया है, तो उसको कौन सी पोजीशन हम देंगे, उसको लेने के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन में हम रखेंगे, ठीक है। ऐसे हो सकता है या और भी कई वे में क्या फॉर्म हो सकता है। तो इसकी मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास यही है कि जैसे एक तो हमने इसको फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ देना है, ठीक है। पेशेंट में हार्टबर्न कॉज कर रहा है, इसोफेजाइटिस कॉज कर रहा है, और उसको ड्रग को लेने के बाद पेशेंट को 30 मिनट तक हमने अपराइट पोजीशन में बिठा के रखना है। उसको बोलना है कि वो मतलब उसको समझाना है कि इस ड्रग की वजह से आपको हार्टबर्न की प्रॉब्लम हो सकती है, इसोफेजाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या है इसी पोजीशन में रहना है जब भी आप ये दवाई लोगे रोज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्लियामाइसिन, ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग है। वैसे ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास टेस्टिकुलर कैंसर की, ठीक है। टेस्टिकुलर अगर किसी को कैंसर है तो उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है प्लियामाइसिन। अब प्लियामाइसिन हम यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग है, ठीक है, जो ऑस्टियोस क्लास की एक्टिविटी है उसको डिक्रीज करेगी यहाँ पे भी। बट इसका बहुत ही मतलब जो साइड इफेक्ट है एक आता है, वो आता है एपिस्टेक्सिस, ठीक है। तो जब भी हमने इस मेडिसिन को यूज़ करना है या पेशेंट इस मेडिसिन पे है, तो हमने ध्यान रखना है, ठीक है, पेशेंट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको एपिस्टेक्सिस हो सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हम यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, ताकि जो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी है वो क्या रेगुलेट हो सके, ठीक है। उन्होंने मतलब उसकी एक्टिविटी क्या है नॉर्मल हो सके, उन्होंने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है, ठीक है। तो वो जो कैल्सिटोनिन क्या है, ब्लड का जितना भी कैल्शियम है वो शिफ्ट करेगा दोबारा इसमें बोन्स में, तो ठीक है। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है उसकी एक्टिविटी क्या है रेगुलेट करने का काम जो है वो क्या है कैल्सिटोनिन का, ठीक है। तो आज की हमारी डिजीज़ जो कंडीशन थी इतनी सी, ठीक है। तो और भी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरी जो वीडियोस हैं समझ आ रहा है मैं जो पढ़ा रही हूँ, ठीक है,
तो और ज़्यादा मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्री कंटेंट के लिए मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।